सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा देश अपने संपूर्ण पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र में क्रिप्टो भुगतान को सक्षम करने वाला पहला देश है? ए भारत, बी भूटान, सी जापान, डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भूटान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूटान अपने संपूर्ण पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र में क्रिप्टो भुगतान को सक्षम करने वाला पहला देश है, जिससे यात्रियों को विभिन्न खर्चों जैसे उड़ान, वीजा आदि के लिए डिजिटल परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। अगला प्रश्न है, QKD प्रणालियों के विकास में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा? ए RSA एन्क्रिप्शन, बी BB84 प्रोटोकॉल, सी AES एन्क्रिप्शन, डी डिफी-हेलमैन कुंजी विनिमय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी BB84 प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विकसित की जा रही QKD प्रणाली या BB84 प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगी, जिसमें ध्रुवीकरण एन्कोडिंग का प्रयोग किया जाएगा। यह एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला क्वांटम संचार प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित डेटा संचरण के लिए होता है। अगला प्रश्न है, EOS 09 सभी मौसम स्थितियों में उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? ए ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीक, बी थर्मल इंफ्रारेड सेंसर, सी सिंथेटिक एपर्चर रडार, डी लिडार प्रौद्योगिकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिंथेटिक एपर्चर रडार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। EOS 09 सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार से सुसज्जित है, जो इसे सभी मौसम स्थितियों में पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, मानसून पूर्व ग्रीष्म बाघ एवं पशु आकलन कहाँ किया गया? ए सुंदरवन टाइगर रिजर्व, बी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सी कान्हा टाइगर रिजर्व, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के पोलाची और तिरुप्पुर डिवीजनों में मानसून पूर्व बाघ और जानवरों का आकलन शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी नोएडा, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नोएडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, निर्यात प्रतिबंधों के संबंध में चीनी सरकार के साथ भारत की बातचीत का केंद्र बिंदु कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है? ए गैलियम, बी कोबाल्ट, सी लिथियम, डी जर्मेनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जर्मेनियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जर्मेनियम पर चीन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध का असर पड़ा है, जो अर्धचालकों, फाइबर ऑप्टिक केबलों और सौर पैनलों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इस तरह का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है और कैमरून और नाइजीरिया में पाई जाती है? ए तपनुली ओरंगुटान, बी क्रॉस रिवर गोरिल्ला, सी बोनोबो, डी सुमात्रा ओरंगुटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी क्रॉस रिवर गोरिल्ला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रॉस रिवर गोरिल्ला गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और कैमरून और नाइजीरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। यह दुनिया के सबसे संकटग्रस्त प्राइमेट्स में से एक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इंदौर, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इंदौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया क्योंकि प्रशासन ने भिखारियों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया और भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया। अगला प्रश्न है, जंगली केले की किस प्रजाति के पास सबसे लंबे समय तक फल देने का रिकॉर्ड है? ए मूसा इंडाडा मेनेंसिस, बी मूसा एक्यूमिनाटा, सी मूसा बाल्बिसियाना, डी मूसा पैराडाइसियाका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मूसा इंडाडा मेनेंसिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय प्रजाति मूसा इंडाडा मेनेंसिस के नाम केले में सबसे लंबे फल लगने का रिकॉर्ड है, जिसकी लंबाई 4.2 मीटर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 की थीम में युगांतर का क्या अर्थ है? ए युगांतरकारी बदलाव, बी वैश्विक नेतृत्व, सी वैज्ञानिक नवाचार, डी राष्ट्रीय परिवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए युगांतरकारी बदलाव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। युगांतर का अर्थ है एक युगांतरकारी बदलाव जो वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व की ओर भारत के परिवर्तन का प्रतीक है।
इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निवेशक शिविर पहल के लिए तैयारी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।